हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे ही मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत करने लगी ना, तब तक मेरा चाय चले गई चूल्हे में सारी। तो अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत आज हो रही है सुबह के 8 बजे से, और बाहर ना बारिश है, रात भर बारिश, और अभी बिना बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है गाइस। और बाकी अभी चाय बना के लाई हूँ। कू के पापा गए हैं स्कूटी बाहर करने, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी ना। और कपड़े भी ना कल के ऐसे हैं, कपड़े समझ नहीं आ रहा कैसे सूखेंगे यार। आपको तो पता ही होगा बच्चों के साथ कितने कपड़े चाहिए होते हैं। बाकी तो गांव में भी इससे ज़्यादा हाल हो रहा है, लेकिन इतनी बारिश भी नहीं चाहिए यार कि जो मतलब इंसान ड्यूटी ना जा सके ना कुछ। इतनी दिक्कत हो रही है, कैसे कैसे जाना पड़ रहा है ड्यूटी ना। और बाकी अभी मैं एक बार आपको मौसम दिखाती हूँ। तो बाकी गाइस आप मौसम देख सकते हो, ऐसा देखो बाहर सारा पानी पानी हो रहा है, और मतलब दिन भर आज लग रहा है बारिश रहेगी। और चाय बना के मैं ले आई हूँ, और अब पियेंगे चाय। कानू भी गई है नीचे। मेरे को की तो टोपी निकल गई भाई, उसको तो बहुत ठंड लग रही है, तो उसकी टोपी निकल गई है। मम्मा मेरी टोपी निकालो बोल रही थी, तो उसकी टोपी निकाली। जो पिछली बार की टोपी है ना, इस बार नहीं आ रही, क्योंकि पहले तो वो छोटी सी थी ना, तो उस हिसाब से सारी भी, तो अब टोपी भी नहीं आ रही। बाकी तो देखते हैं। सब्जियाँ मैं बनाती हूँ घी है कि कानू के पापा लाए कल रात सब्जी, तो बनाएंगे यहाँ घी है की सब्जी। और अभी कनु और कनु के पापा आते हैं, फिर आपसे भी मिलवाते हैं उनको, ठीक है। ये कनु ने टोपी पहन ली। कनु को ठंड लग गई, कनु को ठंड लग गई है कनु। भाई कनु की तो टोपी निकल गई। हाँ, और एक दिन बारिश रहेगी तो मेरी कनु फुल गर्म कपड़े पहन लेगी, है ना कनु? है कोई? हाँ ना। आप और वो टोपी आ भी नहीं रही। देखो मैं कनु को, कनु की टोपी देख रहे हो। और कल अगर आज और दिन बारिश रहेगी तो कनु कल से निकाल देगी अपने पूरे कपड़े। और कनु भी पी रही है चाय, कनु के पापा भी पी रहे हैं चाय। आप ड्यूटी जाओगे? हैं? हाँ मम्मी। यार सोनिया नीचे गाने लगाए और ये डांस करे कैसे। और नीचे से देखो वो पहना है, वो क्या बोलते हैं इसको, रेनकोट। और ऊपर से ये, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। और मैंने बनाए थे घी की सब्जी और रोटी, और मैंने बनाया है साथ में सेमियाँ। मैगी नहीं, सेमी। कैसी हो रही है? और मैं गई, बारिश हो रही थी लेकिन मैं गई वहाँ दुकान में। एक मन हो रहा था सेमी खाने का, तो एक पैकेट सेमी का लाई और आधा किलो ना दूध लेके आई। और तो कनु भी नीचे गई हुई है, उसके पापा कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि वो जाएंगे अब ड्यूटी। और बाहर ऐसे ही हो रहा है फिर भी बारिश वाला। मेरे को लग रहा है कपड़े डालने पड़ेंगे अब, बाहर हो जाएगा मौसम साफ। नहीं मैं बाद में। कैसी हो रही है सेमी? यम्मी। कनु क्या बोलती है? कनु तो नीचे गई है, और कोई भरोसा नहीं है बारिश का, आ भी सकती है। कपड़े कल के ना ऐसे ही हैं। तो चलो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों काम वाम हो गया है, और कनु के पापा भी चले गए हैं ड्यूटी। बाकी तो आज धूप आ गई, सुबह से तो बारिश थी, लेकिन अभी ना बहुत ही अच्छी धूप आ गई। तो मैंने कपड़े सारे डाले हुए हैं। थोड़ी सी मैंने कहा धूप आ जाती तो मैं गद्दे भी डाल देती बाहर, क्योंकि ना 2-3 दिन से लगातार बारिश है, तो पानी पुनी के पैर, और कभी कनु ने पानी गिरा दिया। बच्चों के साथ तो आपको पता है ऐसे होते हैं। लेकिन नाश्ते मैंने कर लिया है। नाश्ते में मैंने जो सेमिया बनाया था वो खा लिया 1 कटोरी। अब मैं सीधा दिन में ही खाऊंगी। दिन क्या, अभी 11:30 बजे तो मैंने खाया। हाँ अभी 11:48 हो रहे हैं। अब वही खाऊंगी 1-2 बजे तक, 1-1:30 बजे तक जब भूख लगेगी। और कनु ने भी रोटी सब्जी कनु को भी खिला दी थी। फटाफट से अपना काम फिनिश करा पूरा। और काम करने के बाद अभी मैं मम्मी से बात करी थोड़े से। और आज ना मैंने काफ़ी टाइम बाद, यानी 3-4 दिन बाद मैंने बाल धोए हुए हैं, और सारे कपड़े गीले ही हो रहे हैं। अगर आज भी बारिश से रहती है तो सारे कपड़े गीले ही हो जाते हैं। कनु के तो फुल बाजू वाले सारे ही गीले हो रहे थे।
और कनु तो घूम रही है ऐसे ही अपने। बाबू गिरा मत, मैं नहीं दूंगी। आप रख उनको उसमें रख। अपने पापा की टी शर्ट पहन के घूम रही है, ये देखो। और ये कुरकुरे खा रही है और सारे गिरा रहे। बेटा गिरा मत यार, बाद में तो खाएगा। ला उसको भी डाल। अपने पापा की टी शर्ट पहनी है फिर घूम रही है, ये देखो। किसकी टी शर्ट है ये? तेरा है? तेरे पापा की टी शर्ट है वो। देखो भाग गई फिर। अब उधर अपनी गाड़ी में बैठ रही है, देखो। यहाँ पे ये कपड़े हैं, ये कल के हैं जो सूख गए थे, कुछ बाहर सूखे थे। ये 1-2 बजे तक बाहर सूखे और उसके बाद ना मैंने अंदर पंखा चलाया हुआ था तो ये सूख गए हैं। इनको मैं तय करके डालूंगी अभी अलमारी में। बाकी कपड़े पलटने पड़ेंगे आज बार बार। और ये कनु का ड्रामा आप देख सकते हो, पापा की टी शर्ट पहन के घूम रहा है। और बाकी तो गाइस अभी धूप, आपको एक बार मैं धूप दिखाती हूँ, ठीक है। कि आज बहुत अच्छी धूप लगी है 3-4 दिन बाद। ये देखो सब ने कपड़े डाले हुए हैं और धूप लगी हुई है। बाकी आपसे मिलते हैं तब। अभी मैंने कनु में सुबह गई थी तो मैं 1 सेवइयाँ का पैकेट लाई और आधा किलो में दूध लेके आई, क्योंकि वो 1 किलो दूध ना हम मेरे को मतलब दिन भर कभी कनु पीती, मतलब एक टाइम सुबह कनु को पिलाती हूँ, फिर शाम को कू के पापा, मतलब हम तीनों ही पीते हैं शाम को। तो मैंने सोचा ना कम पड़ेगा शाम, मतलब बाद में तो लाना ही पड़ेगा। मैं गई तो उस टाइम में ना बारिश ही हो रही थी, तो आधा किलो दूध लाई, 1 सेवइयाँ का पैकेट और 1 लाई मैं दलिया का पैकेट, क्योंकि दलिया ना कनु का मैंने परसों बना दिया था तो परसों से मैं दलिया नहीं लाई थी। तो आज लाई, अभी भिगो देती हूँ, फिर 1 बजे तक बनाऊँगी, क्योंकि इसने अभी खाया हुआ है। तो फिर आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में, और बने रहना मेरे ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस देखो कनु ने कितनी प्यारी चूड़ियाँ पहनी है, देखो। कनु को आज बोला मम्मा मेरा चूड़ा कहाँ है, बोल रहे मेरा चूड़ा। तो ये कनु ने चूड़ी पहनी है। ये कनु की वो लाई थी, ये कंगन है ना, ये कनु की दादी लाई थी वैष्णो देवी से। और जो ये चूड़ियाँ हैं ये कविता ने दिए थे उसको राखी पे। और ये मैं कनु ने बोला मम्मा मेरी चूड़ी लाओ आज, वरना कनु को ना इन चीज़ों का शौक बिल्कुल भी नहीं है। दिखाना बेटू हाथ, आज सुंदर लग रहा है मेरे कनु के हाथ में। ये देखो, ये देखो कितने सुंदर हाथ लग रहे हैं उसके। तेरा चूड़ा है? हप जाओ। तो अब मैं कनु के लिए बनाती हूँ दलिया। मैंने कनु के लिए भिगोया है दलिया और अब बनाती हूँ दलिया। कनु तो आज चूड़ा पहन के खुश हो रहा है। मैंने गदे वदे सारे बाहर डाले हुए हैं गाइस आज, और अच्छी धूप लगी है बाहर और कनु खेल रही है। किसका चूड़ा है ये? कनु का। तो अब मैं बनाती हूँ कनु के लिए दलिया। दलिया मैंने भिगो के रखा हुआ है और दलिया मैं कनु के लिए कुछ नहीं डालती, खाली घी डालती हूँ। घी में ही बनाती हूँ कनु के लिए, तेल वेल में रिफाइंड में नहीं बनाती। नो बेटा। और थोड़ा सा घी डालती हूँ, उसके बाद दलिया डाल के और हल्का सा नमक और हल्दी मिर्च नहीं डालती मैं उसके लिए। बाकी तो बनाते हैं फटाफट से। फिर मौसम ना अंधेरा होने लग गया है और कनु तो बोला मम्मा मेरा चूड़ा कहाँ है। पता क्या हुआ, मैं रात में ना ये चूड़ी खोलती हूँ, मतलब एक ही रहने देती हूँ हाथ में, क्योंकि रात में अगर मैं पलटती हूँ ना सोने के टाइम पे तो कनु अगर रात में ऐसा होता है ना, कनु को अगर किसी से भी चूड़ी की आवाज़ आ जाती है ना तो कनु उठ जाती है। चूड़ा दिखा दो। क्या पहना है आपने? नो क्या पहना है आपने? वो क्या बोलेंगे तेरे को? ऐसा बोलते अपनी मम्मा को? हैं? कोई ऐसा बोलते अपनी मम्मा को? बताओ। तो मैं 2-2 कंगन निकाल देती हूँ और एक ही रहने देती हूँ हाथ में, जो कि मतलब खन खुन क्या, क्योंकि नहीं होता जैसे अगर ऊपर से पलटो ना तो ऐसे आवाज़ आती है ना खन खन की। तो मैं इनको निकाल देती हूँ। और जैसे मैंने आज चादर बाहर झाड़ा ना नीचे को, तो पता वो चूड़ियाँ नीचे गिर गई। अच्छा हुआ नाले में नहीं गई। और ये कंगन वैसे मेरी काफ़ी अच्छी हैं। जब मैं घर गई थी जून में ना तब लिए थे। इनका ना एक नग उतरा ना ही कलर, लेकिन ये है कि ना परसों पता नहीं कैसे बैठी मैं, और पता नहीं यार मेरा एक टूट गया इसके साथ का। तो एक में 2 ही हैं और एक में 3 हैं और एक में 3 है।
अब लाऊंगी ना जब दूसरे हैं तो सही मेरे पास, जो मैं कन्नू के बर्थडे के लिए लाई थी, लेकिन वो ना बहुत हैवी है तो उनको नहीं डालती मैं। हैवी अच्छे नहीं लगते मेरे को, ऐसे ही पसंद है। ये भी मेरे को गाँव में मिले, बहुत ही प्यारे हैं ये। तो अब बनाती हूँ कन्नू के लिए। और मौसम भी होने लग गया बारिश का, फिर से लगता है शाम को आएगी बारिश। शाम को क्या, कभी भी आ सकती है ना। लेकिन गद्दे गुद्दे मैंने इसलिए डाला कि थोड़ा सा हवा भी लग जाएगी। तो अब ना खुलने लग गई है अपनी चूड़ियों को। और बाकी मैंने भी वही सेमियाँ खाया था, उसके बाद भी कुछ नहीं खाया। तो आप पहले मैं कन्नू को खिलाती हूँ, उसके बाद आराम से खाऊंगी। तो आपसे मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे मैं कन्नू के लिए दलिया बना दिया, और ये है कन्नू के लिए दही, और दलिया बना दिया कन्नू के लिए। और कन्नू खाने के लिए बैठ गई। खाने हैं? कैसा होगा? अच्छा होगा? ऐसा होगा? हाँ बैठो, खिलाऊं कन्नू को? पक्का? तो चलो आप पहले कन्नू को खिलाते हैं, उसके बाद मैं तब खाऊंगी बाद में ना। पहले कन्नू को एक बार खिला देती हूँ क्योंकि वो बाद में परेशान करती है फिर। तो दोस्तों दिन के बाद अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि कन्नू भी सो गई थी। तो आज ना बहुत अच्छी धूप लगी थी, सारे कपड़े और गद्दे वगैरह अच्छी धूप लग गई, सब मतलब गद्दे और कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं। और अभी भी अच्छी धूप है। और मैं अभी आई हुई हूँ छत पे, और छत पे मैंने कहा चाय चुई पी के थोड़ा सा घूम लेते हैं, और उसके बाद वही खाना पीना बस बर्तन, क्योंकि फिर ऐसे ही होता है। फिर अभी कुछ नहीं करा मैंने, बिस्तरा विस्तरा जो बाहर डाला था वो खाली अंदर रखा है, बेड में बिछाया नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेते हैं क्योंकि 6 तो बजने वाले हैं। तो उसके बाद अंदर का काम भी करेंगे और खाना वाना भी बनाएंगे। तो कन्नू को भी मैं बाल हाल बना के, सुबह उसके बालों में तेल नहीं लगाया था क्योंकि बाल गीले थे उसके। बाकी तो मैंने भी बाल बनाए, तेल लगाया और बाल बनाए। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि नहाने के बाद मेरा 3-4 दिन में बाल बनते हैं, लेकिन मैंने कहा ना बाल बहुत झड़ रहे हैं यार मेरे ना, तो इस वजह से मैंने। क्या कर रहा है बेटा? जैसे ही मैं छत में आती हूँ ना, कुकू है तो सुसु, और ये तो पोटी आ जाती है। अब बैठ गई। कन्नू कैसे घूम रही है देखो। वहाँ मत जाओ बेटू, वहाँ मत जाओ, इधर आओ। छी 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 करो, नो बेटा नो, भागो। अरे कैसे भाग रहा है ये? अरे ये कैसे भाग रहा है ये? हाँ चींटी देखे मैं कोई नहीं, कैसे बैठ रही है देखो। बाबू बाबू, और अभी धूप है, हल्की फुल्की धूप। हाँ अच्छा। कन्नू की ना कोई बात समझ में आती है मेरे को, वरना तो कन्नू पता नहीं क्या क्या बोलती है, मतलब ना वो मेरे को समझ नहीं आता। भाग रही है फिर बैठ रही है, फिर भाग रही है बैठ रही है, वो मस्त रहती है अपने आप में। और कन्नू पानी पे नहीं लगना बेटा। हाँ बेटू पानी पे नहीं लगना। हाँ कन्नू। तो कन्नू ना खुश रहती है अपने आप में। जैसे मैं छत में आ गई तो किसी का फ़ोन आ जाता है, ये तो मेरे फ्रेंड लोगों का या मम्मी पापा सास ससुर किसी का भी। तो मैं जैसे बात करने में लग जाऊँ ना, तो मैं आधे 1 घंटे तक किसी से बात भी करूँगी ना। तो जैसे अगर फ्रेंड होता है ना, कोई स्कूल फ्रेंड, तो उनसे तो काफ़ी लंबी बात चलती है ना। तो कन्नू ना अपने खेल में मगन रहती है, जैसे उसको मतलब नहीं रहता कि मम्मी बात करे तो मैं परेशान करूँ। खुश रहती है अपने आप में ही। और बाकी तो दोस्तों क्या ही कर सकते हैं यार, घूम रहे हैं छत में। और कन्नू के पापा भी वही आएंगे 7:30 बजे तक। टाइम 6 बज गए हैं, शायद 5:54 हो रहा है, बज गए हैं 6। और आज मैंने सोचा है कढ़ी चावल बनाने की। और तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ी देर घूमते हैं। जैसे मैं छत में आया ना, तो कन्नू ने ना सुबह से पोटी नहीं करी थी, तो अभी जैसे छत में आए तो वैसे ना ऐसे ही करती है ये। तो इसको मैं नीचे से और अभी साफ़ करके ला रही हूँ। कन्नू क्या है तेरे हाथ पे? बाबू क्या है तेरे हाथ पे? हैं क्या है ये? हैं पदम? पदम नहीं है, वो हवा करने वाला है पंखा, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो गाइस
से अभी शाम का टाइम हो रहा है और छत से आने के बाद ना मैं ना बाहर गई और लस्सी बड़े के पैकेट वगैरह लाई। तो मैंने आज वो बनाए हैं चावल और जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना, तो प्याज टमाटर लहसुन वसुन डाल के बेसन डाल के मैंने आज सोयाबीन की बड़ी की ना तरी बनाई है। और बाकी तो कनू के पापा आ गए हैं ड्यूटी से, मुँह हाथ धो रहे हैं और मैंने बनाए हैं नींबू पानी, क्योंकि हम जब वो ड्यूटी से आते हैं ना तो मैं चाय नहीं बनाती, नींबू पानी सही रहता है। तो नींबू पानी बनाया 3 गिलास, एक कनू का है और ये 2 मेरे हैं ना, सॉरी 2 हमारे हैं, मेरे और उनके। बाकी तो क्योंकि चाय नहीं बना दिया इतनी गर्मी से, तो आते हैं वो पीते भी नहीं हैं और नींबू पानी ना सही रहता है। तो बाकी तो दोस्तों खाना खाएंगे थोड़ी देर में, पहले पानी वानी पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है।